परम शांति। बापूजी अपने आज के विशेष संदेश में कहते हैं कि जो बच्चे स्वयं पर 100% अटेंशन रख श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, अर्थात उनका अटेंशन केवल स्वयं को परिवर्तन करने का ही है, उन बच्चों की जिम्मेवारी बाप की है, अन्यथा नहीं। क्लियर बोल दिया है बिल्कुल कि जो अटेंशन रख रहे हैं उसी की जिम्मेवारी बाप लेंगे, और जो अटेंशन नहीं रख रहे हैं उनकी जिम्मेवारी बाप नहीं लेंगे। आगे बोला कि देखो बच्चे, यदि आप किसी भी आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना से समझानी देते हो और वो उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेती है और आपकी स्थिति भी एक रस रहती है, तो भल उसे समझानी दो, अन्यथा उसे बाप हवाले कर दो और स्वयं की संभाल रखो कि उसका प्रभाव आप पर ना पड़े। मतलब कोई भी नेगेटिव आत्मा हमारे सामने है, हम पर उसका प्रभाव कब नहीं पड़ेगा? जब हम अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट होंगे, बाप के रूप में होंगे, तभी हम पर किसी की भी नेगेटिविटी का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। यदि उसके वाइब्रेशंस आप पर इफेक्ट डाल रहे हैं तो आप अपनी सीट पर सेट हो, बाप से शक्ति ले, शक्तिशाली बन जाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान बोला ही है ना बापूजी ने अपने बच्चों को, मास्टर भगवान बोला और मास्टर रचयिता बोला। तो बाप से शक्ति लेकर हमें शक्तिशाली बन जाना है। बाप से शक्ति कैसे लेंगे? सीट पर सेट होकर। देखो, जो यह अकल्प का अंतिम से भी अंतिम समय जा रहा है, जिसमें बाप ने आपको केवल स्व स्थिति के आसन पर बैठ स्वयं को परिवर्तन करने की श्रीमत दी है, तो उसी प्रमाण चलो। व्यर्थ में अपना 1 सेकंड वेस्ट मत करो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि व्यर्थ में अपना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार 1 सेकंड आपको भारी कर जाता है, और भारी कर जाता है तो क्या होता है, उस 1 सेकंड के कारण कई मिनट्स जो हैं हमारे वो बर्बाद हो जाते हैं। यानी 1 सेकंड जो है वो कई मिनट्स में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बापूजी ने कहा कि अपना 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो। आगे बोला बापूजी ने कि इसलिए अब समय की बचत कर समय को सफल करो। आप बच्चों की जिम्मेवारी स्वयं को बाप समान बनाने की है, साथ ही साथ अन्य आत्माओं की पालना अच्छी तरह करने की है। आपकी पालना और आपकी शुभ भावना के वाइब्रेशन से वो आत्माएं स्वयं परिवर्तन होंगे। जो आत्माएं हमसे नेगेटिव हैं या जो हमारी विरोधी हैं, वो आत्माएं हमारी शुभ भावना के वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली परिवर्तन होते जाएंगे। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, बनेंगे तो सब नंबर वार ना, सारे ही फर्स्ट नहीं बन सकते, सभी नंबर 1 नहीं आ सकते ना। इसलिए सबसे पहले अपनी स्थिति की तरफ अटेंशन रखना है हमें, और गायन भी है। क्या बोला गया है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। आगे बोला बापूजी ने कि देखो बच्चे, बाप स्वयं आकर हम बच्चों को सहज से सहज रीति पुरुषार्थ की विधि बता रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सी सहज रीति हमें बापूजी ने बताई? कि हम
बाप के स्वरूप में रहें, बाप का एक रूप हूँ, ऐसी ही मेरी मत होनी चाहिए, यही मेरी बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। बाप का एक रूप हूँ और बाप के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ और बाप के रूप में ही कर्मयोगी जीवन बिता रहा हूँ और बाप के रूप में ही विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याणकारी वाइब्रेशन यानी परम शांति की वाइब्रेशन को फैला रहा हूँ। तो मैं आत्मा इस प्रकार निरंतर अपनी सीट पर सेट हूँ। तो यही हमें बाप ने सहज से सहज रीति पुरुषार्थ की विधि बता दी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें पुरुषार्थ करना है। तो फिर क्या होगा, बाप भी हमको अपने समान बना लेगा। बाप के 100% आज्ञाकारी बनो, ये बापूजी ने हमको समझाया फिर से कि बाप के 100% आज्ञाकारी बनो। सिर्फ बाहरी रूप से चेकिंग मत करो, मतलब सिर्फ बाहरी रूप से चेकिंग मत करो, मतलब हमें अपने अंतर मन से अपनी चेकिंग करनी होगी और अंतर मन से अपने आप को बदलना होगा। देखो, आप बच्चे कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, तो आप बच्चे भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अर्थात स्वपरिवर्तन प्रमाण स्वयं को अच्छी तरह जान और मान स्वयं पर अटेंशन रखो। आगे बोला बापूजी ने कि स्व परिवर्तन के लिए हर बात से, हर किसी के पाठ से न्यारा होना अति आवश्यक है। देखिए, हमारे स्व परिवर्तन के लिए एक बहुत स्पेशल पॉइंट आया है बापूजी की तरफ से कि किसी के भी पाठ से हमको न्यारा होना है और किसी भी बात से हमको न्यारा होना है। तो जितने ज़्यादा हम न्यारे उतने ही हम प्यारे, अर्थात जो बच्चा बाप का प्यारा है वो तो स्वतः ही सबका प्यारा हो जाएगा। जो वरदानी मूर्त बच्चे होते हैं वो इस 5 तत्वों से बनी दुनिया की हर चीज से न्यारा बन सबको वरदान दे, सभी के कल्याण के निमित्त बनते हैं। अच्छा, परम शांति।